बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो वहां जिस तरह से बड़ी संख्या में वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाया गया है और उसका जो पैटर्न है उससे बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं पैदा हुई हैं। और जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो अपने वोट के अधिकार से वंचित कर दिए गए। एसआईआर के आड़ में और एसआईआर के जरिए से लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लोगों की नागरिकता का सबूत मांगा जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हो रहा है, पिछले कुछ समय से देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन के रिजल्ट्स पर भी सवाल उठते हैं और इलेक्शन की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। दूसरा, एक इलेक्शन जीतने के बाद जीते हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लॉयल्टीज को बदलने की कोशिश होती है, खरीदने की कोशिश होती है। एक पार्टी से जीत कर आते हैं और उनको दूसरी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, उनको डराकर, लालच देकर। और अब तो जो हमारी जो एजेंसियां हैं, ईडी है और दूसरी जो एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से डर और खौफ पैदा करके और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको, उनकी जो लॉयल्टीज है उनको बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिस तरह से चोरी हुई है और भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और पूरे देश में इस वक्त ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे हमारे देश का नाम और हमारे देश की जनता का जो विश्वास है वो विश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। और ये भी लग रहा है कि हमारी जो जांच एजेंसियां, उनका जो रवैया है वो एक जैसा नहीं है सब मामलों में। लोग ये नोट कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या के मामले में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिस तरह का तरीका और रवैया अपनाया जा रहा है, वो रवैया ऐसा लगता है कि वास्तविक अपराधियों को पकड़ने या सजा देने की कोशिश के बजाय कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। और लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि यही मामला अगर दूसरे धर्म के लोगों के किसी धर्म स्थल का होता या कुछ होता तो क्या सरकार का यही रवैया होता। तो ये सवाल उठ रहे हैं और इससे हमारे देश की जो व्यवस्था है और जो हमारी कानून व्यवस्था लागू करने वाले जो संस्थान, एजेंसियां हैं, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल पैदा होता है। हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात यह कि कानून सबके लिए जैसे काम करना चाहिए और निष्पक्षता नजर आनी चाहिए, लेकिन जमात इस्लामी हिंद ये बात बराबर कहती है कि कानून, सिर्फ कानून के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता। जब तक कि समाज में, व्यक्ति में हम अकाउंटेबिलिटी पैदा ना करें, एक जवाबदेही का विश्वास न हो। और खासतौर से जमात इस्लामी हिंद ये मानती है कि ईश्वर पे विश्वास, ईश्वर के सामने जवाबदेही का जो विश्वास है, उसके बिना इंसान अपने आप को समाज से इन बुराइयों को रोकना मुश्किल है। सिर्फ कानून के जरिए से रोका नहीं जा सकता। जब तक कि समाज में एक ईश परायणता और ईश्वर का डर और ईश्वर के आगे जवाबदेही का विश्वास लोगों में होगा तो समाज में इस तरह की बुराइयां कम होंगी। तो हम देश की जनता को यही कहना चाहते हैं कि हम इस मामले में ईशपरायणता का रास्ता अपनाएं और सरकारों को चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर जो लोग अपराधी हैं उनके साथ कानून के मुताबिक और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने की हम अपेक्षा करते हैं। दूसरा जो मुद्दा अभी बताया गया कि 5 राज्यों में एसआईआर का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इससे पहले भी कई राज्यों में एसआईआर हुई है। दिल्ली प्रदेश में भी एसआईआर का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। पिछले जो एसआईआर हुए हैं
बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो वहां जिस तरह से बड़ी संख्या में वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाया गया है और उसका जो पैटर्न है उससे बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं पैदा हुई हैं। और जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो अपने वोट के अधिकार से वंचित कर दिए गए। हम ये समझते हैं कि जिन लोगों के नाम हटे हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो वास्तव में वोटर हैं, लेकिन जो प्रशासनिक कारण है या जो टाइमलाइन दिया गया है या जो समय सीमा दी गई है उसकी वजह से बहुत सारे लोग एसआईआर में आने से रह गए। और दूसरी जो आशंका पहले भी थी वो ये थी कि एसआईआर के आड़ में और एसआईआर के जरिए से लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लोगों की नागरिकता का सबूत मांगा जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का काम यह नहीं है कि वो नागरिकता की परीक्षा करे या नागरिकता स्थापित करने का काम करे। एक और बड़ा ऐतराज जो हम शुरू से करते आए एसआईआर के बारे में वो ये है कि एसआईआर का मतलब ये होना चाहिए कि कोई भी नागरिक, चाहे उसका घर हो या ना हो, वो अपने वोट के अधिकार से वंचित ना हो और उसका रजिस्ट्रेशन वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इसकी कोशिश इलेक्शन कमीशन करे। यहां जो बात हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हटाने की कोशिश हो रही और लोगों साबित करने का जो बार है वो लोगों पर डाला गया है कि लोग साबित करें कि वो वैलिड वोटर हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि लोगों को ये कहा गया हो कि वो साबित करें। इलेक्शन कमीशन और उसके लोग जो है वो जाकर अपने तरीके से जांच करते थे और लोगों के वोटर लिस्ट में नाम ऐड करते थे। तो ये जो चेंज आया है कि अब लोगों को साबित करना है कि वो वैलिड वोटर हैं, लोगों को साबित करना है कि वो देश के नागरिक हैं। तो इससे बड़ी आशंकाएं पैदा हुई हैं और पहले भी बहुत एतराज हुआ है और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, उसकी जो निष्पक्षता है उस पर सवाल उठे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात पर न सिर्फ विचार करेगा बल्कि अपने रवैये में तब्दीली लाएगा कि इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का टूल न बने। और जो पैटर्न सामने आया है एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम हटाने का, उसमें आदिवासी लोग हैं, गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अगर आप पैटर्न देखें कि मुस्लिम समुदाय का किसी राज्य में कितना परसेंट है उनकी आबादी का, और जो नाम हटे हैं उस नामों में जो परसेंटेज है वो उनकी आबादी से बहुत ज्यादा है। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये एसआईआर निष्पक्ष रूप से होना चाहिए और जो सवाल उठे हैं, जो शंकाएं पैदा हुई हैं, जो अविश्वास इलेक्शन कमीशन के बारे में बढ़ा है, वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए, वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको बरकरार रखना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो जमात इस्लामी हिंद ये उम्मीद करती है और नागरिकों से भी ये उम्मीद करती है कि वो भी पूरे जागरूक होकर अपने इस जिम्मेदारी को निभाएं और इस काम में सहयोग करें। खासतौर से मुस्लिम समुदाय ने पूरे देश में जहां जहां एसआईआर हुआ है इस बात का सबूत दिया है कि उन्होंने पूरे अपनी कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये जागरूकता पैदा की है कि वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और इस प्रक्रिया में वो हिस्सा लें। आखिरी जो विषय हमारे प्रेस नोट में शामिल किया गया है वो इंडियन डेमोक्रेसी को, भारतीय लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हो रहा है। पिछले कुछ समय से देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि इलेक्शन होता है
इलेक्शन के रिजल्ट्स पर भी सवाल उठते हैं और इलेक्शन की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। दूसरा ये कि इलेक्शन जीतने के बाद जीते हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लॉयल्टीज को बदलने की कोशिश होती है, खरीदने की कोशिश होती है। एक पार्टी से जीत कर आते हैं और उनको दूसरी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, उनको डराकर, लालच देकर। और अब तो जो हमारी जो एजेंसियां हैं, ईडी है और दूसरी जो एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से डर और खौफ पैदा करके और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको, उनकी जो लॉयल्टीज है उनको बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में और भी कई राज्यों में इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है इस वक्त पैदा हो रहा है और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर से विश्वास कम होता जा रहा है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन के लोग हैं, उनमें एक किस्म का डर है और उनके जो लोग चुनकर आते हैं, चुनकर आने के बाद वो उनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आशंका हमेशा पैदा होती रहती है। और ये इन दिनों में जिस तरह से किया जा रहा है, जिस आक्रामक रूप से किया जा रहा है, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हम समझते हैं। तो इसमें हम आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मजबूत होना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना दायित्व इस मामले में निभाने की कोशिश करनी होगी कि वो इस लोकतंत्र में जो रोल है सिटीजन्स का और पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको, उस रोल को डाइल्यूट न होने दें। और ये जो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो रहा है, जिस तरह की कोशिशें हुई हैं, वो हम देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती समझते हैं कि लगातार ऐसे बड़े बड़े स्कीम्स और घोटाले सरकारी और सरकार से जुड़े हुए विभिन्न जो विभाग और डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें, राज्य सरकारों में, हेल्थ डिपार्टमेंट में और हॉर्टिकल्चर सब्सिडी, दिल्ली बीजीएस, बीजीसीए ब्राइबरी, हरियाणा बैंकिंग सरप्लस फंड और राजेश एक्सपोर्ट, एफईएमए, शेयर मैनिपुलेशन, उड़ीसा ट्राइबल एजेंसी, अयोध्या टेम्पल डोनेशन थेफ्ट, उज्जैन मेगा लैंड स्कैम इन्वॉल्विंग मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर फैमिली। तो इस तरह की घटनाएं बराबर सामने आ रही हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये भ्रष्टाचार और करप्शन जो तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसका एक इम्पैक्ट तो यह है कि इसके कारण जो आम जनता का जो पैसा है, आम जनता के जो फंड्स हैं, वो डाइवर्ट होते हैं और जनता का इसमें नुकसान होता है। और दूसरा ये कि इसकी वजह से जो समाज में जिस तरह के दूसरे और बिगाड़ पैदा होते हैं और उससे जो नुकसान समाज को हो रहा है, वो भी हमारे सामने है। हम ये समझते हैं कि एक पहलू तो इसका यह है कि इन घोटालों और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हो और जांच ऐसी हो कि असल अपराधियों को सामने लाने की कोशिश हो, ना कि प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास। जैसा कि कहीं कहीं नजर आता है कि जांच अपराधियों को सामने लाने के बजाय प्रभावशाली जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है और उससे हमारी पूरी जो व्यवस्था है उस पर एक किस्म का अविश्वास पैदा होता है। तो इन पूरे मामलात में कानून हमारे देश में मौजूद है, लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबके साथ एक जैसा नहीं होता। अगर अपराधी या आरोपी प्रभावशाली हैं, किसी खास राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या किसी खास धर्म के से संबंधित लोग हैं,
तो आप देखेंगे कि प्रशासन का रवैया और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों का रवैया अलग अलग होता है। और अब तो ये सामने आ रहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन स्थलों पर भी जिस तरह से बड़े पैमाने पर